आज हम एक और ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे। ये ऐसा हार्डी प्लांट है जो कि बहुत ही आसानी से लैंड में या गमले में ग्रो किया जा सकता है और इसकी ब्लूमिंग की विंडो भी काफी लंबी है। लगभग पूरे ही साल ये ब्लूमिंग करते रहता है। बहुत ज्यादा सर्दियां पड़ने पर मे बी नॉर्थ इंडिया के एक्सट्रीम ठंड में ये 1-2 महीने ब्लूम ना करे, मगर पूरे ही इंडिया में ये पूरा साल बहुत अच्छा ब्लूमिंग करता है। इसके ब्लूम्स भी काफी बड़े बड़े बंचेस में आते हैं जो काफी लंबे समय तक प्लांट में इसी तरह लगे रहते हैं। ये इतना हार्डी प्लांट है, आपने इसे कभी न कभी रोड साइड में या रोड के बीच में डिवाइडर्स में भी इसे जरूर देखा होगा। इसे जंगल जेरेनियम, फ्लेम ऑफ वुड्स, जंगल फ्लेम, रुक्मिनी के नाम से भी जाना जाता है। क्या अभी तक आप नहीं समझे? हम बात कर रहे हैं लैंडस्केपिंग की दुनिया का राजा, किंग ऑफ श्रब्स। ये है एक्सोरा का प्लांट। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं क्या है आइडियल ग्रोइंग कंडीशंस, एक्सोरा प्लांट को एक पॉट में कैसे ग्रो किया जाए, और जानेंगे क्यों इतना हार्डी प्लांट होने के बावजूद कभी कभी पॉट्स एंड कंटेनर्स में ये फ्लावर नर्सरी से लाने के बाद चलते नहीं हैं, मर जाते हैं, या फिर इनमें ब्लूम्स की भी कभी कभी कमी हो जाती है। क्योंकि जब आप पॉट्स एंड कंटेनर्स में ग्रो करते हैं, चाहे कितनी भी हार्डी प्लांट क्यों न हो, उनको थोड़ा बहुत ध्यान देना ही पड़ता है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में एक्सोरा प्लांट के बारे में। नमस्कार, मैं रागिनी आप सबका स्वागत करती हूँ अर्बन गार्डन टेल्स। एक्सोरा प्लांट्स बिलोंग करते हैं रूबिएसी फैमिली से। ये प्लांट्स नेटिव होते हैं ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ बांग्लादेश, श्रीलंका और हमारे इंडिया का। ये एक्सोरा के ब्यूटीफुल प्लांट्स पूरे इंडिया में पूरे साल भर ही ब्लूम करते हैं और बहुत अच्छा चलते हैं। एक्सोरा के ब्लूम्स बिग बंचेस में आते हैं और ये एक बंच एक फ्लावर नहीं होता है, इसमें कई सारे फ्लावर्स मिलकर एक बंच बनाता है। एक्सोरा में मेनली 2 वैरायटीज देखा जाता है। बड़े श्रब जिसमें इस तरह के बड़े फ्लावर्स आते हैं, इसकी बंचेस ऑफ फ्लावर बड़ी होती है और ये काफी लंबे जाते हैं, 4 to 6 फीट लंबे जा सकते हैं, मगर इन्हें अच्छे से प्रोन करके मेंटेन करके आप गमले में भी इन्हें ग्रो कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक्सोरा की एक ड्वार्फ बुश वैरायटी भी आती है जो लगभग 2 से 3 फुट तक जाते हैं। इन छोटे बुश वैरायटीज को भी आप गमले में बड़े आसानी से लगा सकते हैं। टॉल श्रब्स और बुश वैरायटी को आप पहचाने इनकी पत्तियों से। टॉल प्लांट्स के लीव्स भी लंबे लंबे होते हैं, वहीं ड्वार्फ एक्सोरा के पत्तियां भी छोटी छोटी होती हैं। आप दोनों वैरायटीज को बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्सोरा के ब्लूम्स बहुत ही ब्यूटीफुल वैरायटी ऑफ कलर्स में आते हैं। आप इनके रेड, पिंक, ऑरेंज, येलो, व्हाइट वैरायटीज बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। वैसे तो एक्सोरा पूरे साल भर ही ब्लूमिंग करती है, मगर समर और रेनी सीजन में इनके ब्लूम्स की संख्या कुछ ज्यादा ही हो जाती है और ये ब्लूम्स पॉलिनेटर मैग्नेट्स होते हैं। बटरफ्लाइज इनकी दीवानी होती है और बीज खुद को इन ब्यूटीफुल फ्लावर्स के पास आने से रोक ही नहीं पाते हैं। अगर आप अपने टेरेस गार्डन, बालकनी गार्डन या बैकयार्ड गार्डन में वेजिटेबल फार्मिंग करते हैं तो भी आपको एक्सोरा के प्लांट्स जरूर लगाने चाहिए अपने गार्डन में। एक्सोरा की जैसे ही एक और हार्डी प्लांट है जो कि पॉट्स एंड कंटेनर्स में बड़ा अच्छा चलता है और वे भी पॉलिनेटर मैग्नेट्स होते हैं, वे है एलामेंडास। अगर आपने एलामेंडा का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे है, आप जाकर जरूर देखें एलामेंडा को कैसे ग्रो किया जाए पॉट्स एंड कंटेनर्स में। तो चलिए अब जानते हैं क्या है आइडियल ग्रोइंग कंडीशंस एक्सोरा प्लांट को एक पॉट में ग्रो करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सनलाइट की। तो किसी भी और फ्लावरिंग प्लांट की तरह एक्सोरा प्लांट को भी 4 से 6 घंटे की फुल सनलाइट जरूरत होती है इनको अच्छे ब्लूम्स करने के लिए। लेकिन ये पार्शियल शेड को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, यानी
3 से 4 घंटे के भी अगर इन्हें अच्छी धूप मिल जाए तो भी एक्सोरा ब्लूम करते हैं। जहां एक तरफ इन्हें सनलाइट बहुत पसंद है, वहीं हार्श समर डेज में आप आफ्टरनून के सन से इन्हें बचाएं, थोड़ा इन्हें शेड प्रोवाइड करें। अगर एक्सोरा के प्लांट्स जमीन में लगे हों तो उन्हें शेड प्रोवाइड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें पॉट साइज की, तो एक्सोरा प्लांट्स को 12 से 14 इंच का गमला दें। वहीं ये ड्वार्फ वैरायटी ऑफ एक्सोरास 10 से 12 इंच के कंटेनर में चल जाते हैं। इन ड्वार्फ वैरायटीज को आप टेबल एक्सोरा के नाम से भी जानते होंगे। अगर सॉइल की बात किया जाए तो एक्सोरा को एक वेल ड्रेनिंग और न्यूट्रिशियस सॉइल पसंद है। आपको इसके सॉइल में करीब 20 to 30% सैंड या राइस हस्क जरूर मिलाना होगा। 40% आप ले गार्डन सॉइल, 30% कॉम्पोस्ट और 20% कोकोपीट और 1 मुट्ठी नीम खली और आधी मुट्ठी के करीब बोन मील, रॉक फॉस्फेट या ऑर्गेनिक पोटैश के ग्रैन्यूल्स मिलाकर इसकी मिट्टी तैयार करें। एक्सोरा प्लांट को एक एसिडिक सॉइल पसंद होता है। 5.5 से 6 pH तक के सॉइल में ये बहुत ही अच्छा थ्राइव करते हैं। आप यूज्ड टी लीव्स यानी चाय की पत्ती जो हम चाय पीने के बाद डिस्कार्ड करते हैं, उसे अच्छे से धोकर धूप में सुखाकर उन चाय की पत्तियों को भी एक्सोरा प्लांट की सॉइल में मिलाकर एक्सोरा प्लांट को लगाएं। ये चाय की पत्ती आपकी सॉइल को एसिडिक बनाएगी, जो आपके एक्सोरा प्लांट्स को अच्छे ब्लूम करने में हेल्प करेगा। जमीन में लगे हुए एक्सोरा प्लांट्स थोड़े ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं, लेकिन क्योंकि हमने गमले में लगा रखा है, इसीलिए एक्सोरा प्लांट की वाटरिंग रिक्वायरमेंट्स का हमें ध्यान रखना है। इन्हें कंसिस्टेंटली वाटर करना है। अगर फर्टिलाइजेशन की बात किया जाए तो एक्सोरा प्लांट्स बाकी फ्लावरिंग प्लांट्स की तरह हेवी फीडर्स होते हैं। हर 2 से 3 महीने में इन्हें आप फर्टिलाइज करें। 100 ग्राम्स वर्मी कंपोस्ट, 50 ग्राम्स मस्टर्ड केक पाउडर, 50 ग्राम्स बोन मील से। एक्सोरा प्लांट्स को ज्यादा फर्टिलाइज ना करें। ओवर फर्टिलाइजेशन से भी इनकी जड़ें जल सकती हैं। आप हर फर्टिलाइजेशन के बीच में 2 से 3 महीने का गैप रखें और ये भी ध्यान रखें कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस यानी मई की तेज गर्मियों में या फिर अगस्त की तेज बारिशों में या फिर दिसंबर जनवरी की कड़ाके की सर्दियों में एक्सोरा प्लांट को बिल्कुल फर्टिलाइज ना करें। अगर आपके पास बोन मील, रॉक फॉस्फेट या ऑर्गेनिक पोटैश के ग्रैन्यूल्स नहीं है तो आप इसे रिप्लेस करें बनाना पील फर्टिलाइजर से। आप हर 15 से 20 दिनों में बनाना पील का लिक्विड एक्सट्रैक्ट बनाकर भी इन्हें दे सकते हैं। बनाना पील फर्टिलाइजर आप 2 तरीके से बना सकते हैं। बनाना पील का सॉलिड फर्टिलाइजर पाउडर फॉर्म में बना सकते हैं या फिर बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं। अगर आप इनके ब्लूम्स को गौर से देखें तो ये ब्रांचेस के बिल्कुल टिप पे ब्लूम करते हैं। जिस तरह हमारे बोगनविलिया ब्लूम्स करते हैं ब्रांच के बिल्कुल किनारे में, ठीक उसी तरह ये एक्सोरा प्लांट्स भी ब्रांचेस के टिप पे ब्लूम्स करते हैं। इसीलिए हैवी ब्लूमिंग करने के लिए आपको ब्लूम्स के सूखने के बाद, फूलों के सूखने के बाद उस ब्रांच को कट कर देना चाहिए। एक्सोरा प्लांट्स को पिंचिंग बहुत पसंद है। इस तरह सूखे हुए फूलों को कट करने की वजह से वहां से 2 नई शाखाएं निकलेंगी, फिर नए ब्लूम्स प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए एक्सोरा प्लांट को प्रूनिंग 2 तरह से हेल्पफुल होता है। पहला, आप इसके शेप और साइज को मेंटेन रख सकते हैं और दूसरा, हैवी ब्लूमिंग भी पा सकते हैं प्रूनिंग एंड पिंचिंग करके। अगर हम बात करें प्रोपगेशन की तो एक्सोरा प्लांट को स्टेप कटिंग से बड़े ही आसानी से प्रोपगेट किया जा सकता है। प्रोपगेशन का सही समय होता है साल में 2 बार। पहली बार आप स्प्रिंग में यानी फरवरी और मार्च के बीच में इनके स्टेम कटिंग से इन्हें प्रोपगेट कर सकते हैं, या फिर इस समय बारिशों के समय में मॉनसून सीजन में जून से लेके अगस्त तक आप एक्सोरा प्लांट को इनके कटिंग से बहुत ही आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं। एक्सोरा प्लांट को कटिंग से प्रोपगेट करने के लिए इस तरह किसी अच्छे मैच्योर पौधे से एक सेमी हार्डवुड ब्रांच कट करें। ये देखिए, ये ब्रांच आपके पेंसिल के मोटापा के बराबर होनी चाहिए।
बहुत ज्यादा पतली भी नहीं और बहुत ज्यादा मोटा ब्रांच भी नहीं लेना है। इस तरह ब्रांच को लेकर इसके 6 इंच के बराबर की कुछ कटिंग्स काट लें। फिर इन काटे हुए कटिंग्स के निचले भाग में नोड एरिया से नीचे एक 45 डिग्री एंगल का शार्प और साफ कट बनाएं और इस तरह कटिंग्स के निचले भाग को किसी साफ प्रूनर से घिसकर इसके ऊपर का लेयर हटा दें। इस तरह कैम्बियम लेयर एक्सपोज हो जाएगा। ये कैम्बियम लेयर न्यू रूट्स के फॉर्मेशन के लिए मदद करेगा और आपकी स्टेम कटिंग की प्रोपगेशन बहुत ही सक्सेसफुल रहेगी। अपने तैयार किए हुए सारे कटिंग्स को पानी में रखते जाएं ताकि ये ब्रांचेस सूखे नहीं। इस तरह सारी कटिंग्स तैयार करें। ध्यान रखें नीचे के सारे पत्तों को हटाना है और ऊपर 1 से 2 पत्ते रहने दें और इन पत्तों को हाफ में कट कर दें। इस तरह वाटर लॉस नहीं होगा लीफ से और हमारी कटिंग की सक्सेस रेट भी बढ़ जाएगी। जब आप सारे ब्रांचेस को तैयार कर लें, उसके बाद एक साफ गमले में रेत लें, केवल रेत लें, उसे पहले पानी से अच्छे से भिगो लें। उसके बाद एक साफ टिश्यू पेपर में रूटिंग हार्मोन निकाल लें। आपके पास रूटिंग हार्मोन ना हो तो आप एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं और इस स्क्रैप्ड एरिया में जहां पे हमने कैम्बियम लेयर एक्सपोज किया है वहां पे रूटिंग हार्मोन या फिर एलोवेरा जेल लगाकर इस साफ रेत में अपने कटिंग्स को लगाते रहें। इन कटिंग्स को ऐसे शेडेड एरिया में रखें जो खुला हो, जहां पे एयर सर्कुलेशन होता हो लेकिन वहां पे बारिश का पानी बिल्कुल ना आए। 1-1.5 महीने बाद आप देखेंगे इनमें बहुत ही खूबसूरत रूट्स बनने लगी हैं। उसके बाद आप इस कटिंग्स को बड़े गमले में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर पेस्ट की बात किया जाए तो एक्सोरा प्लांट में वैसे तो मैंने कोई पेस्ट नहीं देखा है, मगर कभी कभी बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टेड एरिया में रखने के कारण या बहुत ज्यादा बारिशों के मौसम में कभी कभी आप एक्सोरा प्लांट में मिलीबग देख सकते हैं। इन्हें बहुत ही आसानी से आप नीम ऑयल स्प्रे करके हटा सकते हैं। अगर हम बात करें डिसीजेस की तो एक्सोरा प्लांट में लीफ क्लोरोसिस नामक डिसीज बहुत ही कॉमन है। इसमें एक्सोरा प्लांट की पत्तियां पीली होने लगती है, पैची होने लगती है। लीफ क्लोरोसिस होता है मैग्नीशियम और आयरन की कमी से। इसीलिए 1 लीटर पानी में 1 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मिलाकर इनकी जड़ों में भी दे सकते हैं हर 2 से 3 महीने में। लीफ क्लोरोसिस होने पर न केवल पत्तियां खराब होती है बल्कि इनके फ्लावर बर्ड्स वो भी सही से खिल नहीं पाते। क्योंकि ये एक्सोरा प्लांट्स इंडिया के नेटिव है, इसीलिए इंडिया के हर स्टेट में ये बहुत अच्छा ग्रो होते हैं और बहुत ही इजीली इन्हें मेंटेन किया जा सकता है। तो आज हमने जाना एक्सोरा प्लांट के बारे में और जाना कैसे एक्सोरा प्लांट को बड़े आसानी से पॉट्स एंड कंटेनर्स में ग्रो किया जा सकता है और इतने प्यारे ब्लूम्स पाया जा सकता है। आपने देखा इनमें किस तरह पेस्ट मैनेज किया जाता है। इनमें डिसीजेस लग जाए तो फिर क्या करना चाहिए। तो आशा करती हूँ ये सारी जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो को लाइक और कमेंट किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।